जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्यम मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। पिछले अध्याय में हम विचार किए थे सत्संग में कि भगवान कल्कि देव को 3 बार परीक्षा करने का बाद ये अधम दास को पता चला कि वह है भगवान कल्कि देव। तो आप सोचेंगे, क्या ये दास इतना बड़ा भक्त है कि भगवान को परीक्षा किया? यह गलत है। भगवान को परीक्षा करने के लिए किसी का पास शक्ति नहीं है और भगवान उनको परीक्षा करने का आवश्यकता है, क्योंकि भाव भक्ति से, कपट से नहीं, निष्कपट से, भय से नहीं, भाव और भक्ति का माध्यम से, प्रभु को अहंकार में नहीं, प्रभु जी के चरण में शरणागत होने के लिए, इसीलिए प्रभु जी को परीक्षा करना चाहिए। क्योंकि विश्व ब्रह्मांड का ठाकुर जो भक्त लोगों को उद्धार करने के लिए आए हैं, क्या सच में वो भगवान है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये डुप्लीकेट, अशुद्ध डुप्लीकेट कल्कि ये बहुत सारा संसार में फैले हैं और महापुरुष इसलिए उनके लिए स्पष्ट रूप में लिखे हैं कि 13 जन लोग भारतवर्ष में कल्कि बुलाएंगे, 12 लोग उड़ीसा में अच्युत बुलाएंगे। तो महापुरुष स्पष्ट रूप में लिखे हैं। इसलिए भगवान को भक्त जो परीक्षा करता है, वो भक्त और भगवान का बीच संपर्क को बढ़ाने के लिए, तो महापुरुष ये सुंदर बात लिखे। तो भगवान कल्कि देव को हम कैसे पहचानेंगे? महापुरुष वो सुंदर भाव में लिखे, अनुभवे ज्ञान प्रकाश हुई, अनुभवे कर मूढ़, भविष्य विचार तिणी के कही भी, ज्ञाने नाही थड़कुड़। और महापुरुष अच्युतानंद शिवकल्प नवखंड निर्घंट में लिखे, क्या लिखे? लिखे, अनुभवे ज्ञान प्रकाश हुई, अनुभव का माध्यम से भक्त का ज्ञान उदय होगा। और अनुभव कर मूढ़, यानी ये अनुभव को आप दृढ़ता और मूढ़ता का साथ विश्वास करो, भरोसा करो, क्योंकि बिना अनुभूति में, बिना अनुभव में भगवान को पहचान नहीं पाओगे। तो महापुरुष वही बोले, भविष्य विचार तेणी के कही भी, ज्ञाने नहीं थड़क, अनुभव को पहले जानो, उसका बाद जो भविष्य के बारे में लिखा है, भूकंप होगा, आंधी होगा, बाढ़ होगा, वो पिछला बात है। क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे धर्म संस्थापना होगा, ये पिछला बात है। पहले भगवान को पाने के लिए अनुभव करो। और महापुरुष सुंदर भाव में लिखे, ज्ञाने नाही थड़कुड़, यानी ज्ञान में कोई परिसीमा नहीं है। आप गीता, भागवत, अष्टादश पुराण, वेद, उपनिषद सब कुछ पढ़ोगे, परंतु भगवान कहीं पर ही नहीं मिलेगा। भगवान को ज्ञान में कोई प्राप्त नहीं कर सके। आपका ज्ञान बढ़ सकते, परंतु भगवान नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान का परिसमाप्ति नहीं है, जीवन अंत हो जाएगा। हर शास्त्र को हम पठन नहीं कर सके और हर ज्ञान को हम कंप्लीट नहीं कर सके, और भगवान को पाएंगे कैसे? जब तक ज्ञान मार्ग में हम संसार में आएंगे तो भगवान को पहचाने नहीं पाएंगे। तो भगवान को पाने के लिए सूत्र है एक अनुभव। और फिर महापुरुष क्या बोलते हैं? अनुभव गंठी हृदय पाका, जते कहिले की सुई की टंका, जते कहिले की सुई की टंका। और महापुरुष बोले, ये तुलसी का माला को हम गला में धारण करते हैं, परंतु महापुरुष बोलते हैं ये अनुभव गंठी हृदय पका, ये हृदय में अनुभव का माला को पहनो। और इसका जो मूल्य होगा, कीमत होगा, कितना होगा ना? जितने कहिले विश्व की टंका, जितना टंका यानी जितना रुपीज हो सकता है, जितना अर्थ हो सकता है, कम होगा उसका मूल्य, अनुभव का पास कम होगा। तो महापुरुष कितना सुंदर भाव में लिखे हैं। और क्या लिखे? कहंता बहंता सुख तब कथा, केही न पारिबे थय, एका अनुभव कथा गोटी सार, निरंजन निरामय। फिर अच्युतानंद शिवकल्प में लिखे, कहंता बहंता सुख तब कथा, ये सब कौन है? जो श्रोता सुनता है और जो सुनते हैं और फिर नाम लेते हैं,
और जो सुनते हैं, नाम लेते हैं, उसका साथ करताली मारते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। और महापुरुष बोले हैं, जो वक्तव्य प्रदान करते हैं सत्संग में, वो सब कोई नहीं रहेगा। ये सब सुनने के लिए कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि एका अनुभव कथा गुट्टी सारा, उससे सबसे बड़ा बात है अनुभव। बिना अनुभव में कुछ नहीं होगा। और महापुरुष क्या बोलते हैं, जे जेते कहिब मन न मानिब मोर अनुभव तही, पूर्व भाग्य बड़े जहा कुमोर जाति स्मर भक्त से ही। और महापुरुष बोलते हैं, भगवान का नाम में कलंक लगेगा, भगवान को सब लोग निंदित करेंगे, परंतु मेरा भक्त क्या करेगा, जजते कहिले मन न मानिब। जो लोग प्रभु को जितना निंदा करे, जितना गाली दे, प्रभु का विरोध में जितना बोले, परंतु ये मन को कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अनुभव का माध्यम से प्रभु को जानता है, इसलिए उसको कोई भी भ्रमित नहीं कर पाएगा। पूर्व भाग्य बड़े, पिछला भाग्य का प्रभाव से ये मनुष्य शरीर पे जन्म होकर भक्त का रूप में आएगा, जिसको जातस्मर भक्त बोला जाएगा। कितना सुंदर भाव को महापुरुष बताए। और क्या बताए, कृष्ण भाव रस नुहे वेदाभ्यास पूर्वजार भाग्य थीव। ये कृष्ण भाव रस नुहे वेदाभ्यास, ये कृष्ण का जो भाव रस है, ये कोई वेदाभ्यास नहीं। वेद को ध्यान करने का बाद हमारा अभ्यास में चले जाते हैं। ये भक्त रस को हम अध्ययन करने के बाद साधित नहीं कर पाएंगे। ये भाव और भक्ति, भगवान और भक्त का मिलन और आत्मा परमात्मा का मिलन, इसमें जो भक्ति उत्पन्न होता है, ये सबसे श्रेष्ठ है, इसी को अनुभव कहा जाता है। और महापुरुष बोलते हैं, और तारो ताकु दया झकी दिसे काया निश्चय वासना वासी। जब धरित्री पर भगवान धरावतरण करेंगे, ये पूर्व जन्म का प्रारब्ध में वो कलि युग में जन्म होगा, और तारो तकु दया यानी भगवान इसी व्यक्ति को दया करेंगे और सब काया को ले जाएंगे। और जो भगवान का बारे में जो भक्ति का सुवास है, ये सारा महिल मंडल फैलेगा। पहले भक्त को फैलेगा, उसका बाद सारा संसार को फैलेगा। जो सुंदर बात महापुरुष ने लिखे हैं वही होगा। और महापुरुष क्या लिखे हैं, निरिमुखे भजे तिरण सोड़का मागियाणी थी बजेते, निज अनुभव प्रकाशी पारिले उबुरीव देवी आगे। भगवान को पहचानने के लिए कोई चिन्ह नहीं आवश्यकता, कोई गुण आवश्यकता नहीं। प्रभु को पहचानने के लिए कुछ चिन्ह वर्ण गुण लक्षण कुछ आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता एकमात्र है अनुभव, जिसको महापुरुष अच्युतानंद अपना सी विकल्प नवखंड निर्घंट में सुंदर भाव में लिखे। और बोले, जो अपने आप को अनुभव का माध्यम से भगवान को जानोगे, ये सबसे श्रेष्ठ तत्व होगा, सबसे श्रेष्ठ योग विद्या होगा और सबसे श्रेष्ठ सूत्र होगा, और इसी से बड़ा कुछ नहीं होगा। आप किसी को बोलेंगे भगवान, आप मत मानो। हम जिनको भगवान कल की बोलते हैं, कृपा करके आप मत मानो। जब तक आपको अनुभूति नहीं हुआ है, तब तक आप भगवान का रूप में स्वीकार मत करो। क्यों? आज ये दास बोलूंगा इनको कल की मानो, कल बोल दूंगा दूसरा को कल की मानो, वो नहीं चलेगा। हम बोलते हैं कि आप कल की मत मानो। जब तक आपको विश्वास नहीं हुआ है, आपका अंतरात्मा ग्रहण नहीं किया है, आपको अनुभव नहीं मिलता है, तब तक आप भगवान को कल के देव रूप में मत मानो। तो कब मानोगे? जब आपको अनुभव होगा। तो महापुरुष सुंदर भाव में लिखे हैं, आपे अपना को चिन्हिले टूटी जाए वासना। ये कड़ी कलबुश में जो वासना है, इसको दूरभूत करने के लिए आप अपने को पूछो, अपने को प्रश्न करो, अपने से उत्तर मिला जाएगा। वो आत्मा परमात्मा का संत में जो मिलन होगा, जो प्रश्न उत्तर होगा, इसमें आपका निर्जस मिल जाएगा। जब आत्मा परमात्मा को पहचानेगा, तब किसी का जरूरत नहीं, हमारा भी जरूरत नहीं है। तो महापुरुष सुंदर भाव में लिखे, जब आप
खुद बना हुआ, तो आपका हाथ से जो बना है सब्जी उसको खाएंगे तो आपको पता चलेगा ये कितना स्वादिष्ट है। और दूसरा घर से मांगे के आप सब्जी खाओगे तो क्या टेस्ट लगेगा। महापुरुष इसको सुंदर भाव में लिखे हैं, निज मुखे भरे तिरण सरोका मागियाणी थिबा जेते, और निज अनुभव प्रकाश पारिले उबुरी देवी आगे। और महापुरुष बोलते हैं अगले समय पर जब अष्ट देवी माँ परीक्षा करेंगे, इसी समय आपका अनुभव को शेयर करोगे तो भगवान से दर्शन करोगे और आप देवी का प्रकोप से, खप्पर से आप बचोगे, अर्थात सुधर्मा महासंघ को जाओगे और सत्य युग के लिए जाओगे। और महापुरुष क्या लिखे, कहता बहंता सुखता बकता थयन रहिबे केही, मात्र आत्मज्ञान जे अभ्यासी थिव पणत पाइब से। जो लोग अनुभव का माध्यम से भगवान को पहचानेंगे वो पणत पाएंगे, प्रभु जी उनको श्रीपा प्रदान करेंगे और माँ का अभय आशीर्वाद मिलेगा, करुणामयी का करुणा मिलेगा और भगवान कल्की देव का आशीर्वाद मिलेगा। ये स्पष्ट रूप में लिखा है। तो भगवान कल्की देव को हम कैसे पाएंगे, कैसे दर्शन करेंगे, ये क्या मार्ग है। महापुरुष सुंदर भाव में पंच सखाओं ने लिखे कि पहला मार्ग है अनुभव, सबसे बड़ा अनुभव। इस अनुभव का माध्यम में भगवान को कैसे पहचाना सके, तो महापुरुष लिखे ये अनुभव कैसे मिलेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अनुभव मिलेगा जो अच्युतानंद का 13 जन्म में जो माधवानंद उन्होंने जो नाम एकाक्षर को दिए माधव, इसी पवित्र नाम एकाक्षर को जपा कीजिए। कल्कि महामंत्र जो महापुरुष ने दिए, राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे, इसी महामंत्र को भजन कीजिए और श्रीमद् भागवत महापुराण इसको पठन कीजिए। रोज जितना भी हो सकता है इतना पठन करो। ये 3 चीज करने का बाद आपको पता चलेगा कि भगवान धरा पर अवतरण हुए कि नहीं, प्रभु जी आपका स्वप्न में आए कि नहीं, कोई साधु संत का रूप में आपका इच्छा को पूर्ण किए नहीं, कोई रोग महामारी बीमारी मुश्किल काम से माधव नाम से आपको मुक्ति मिलता है कि नहीं। तो आपको पता चल जाएगा जब ये अनुभव में, तो संसार में और कोई थर्ड पार्टी लोग जरूरत नहीं है। जब भगवान को पहचानेंगे तो यदि ये सत्य, यदि आप निरंतर भजन करते हैं, निरंतर जपा करते हैं, निरंतर भागवत भजन करते हैं, तो आपको 100% भगवान कल्की देव का अस्तित्व होगा और अनुभव मिलेगा। परंतु आपको क्या करना है, माछ मछली अंडा मदिरा मादक द्रव्य सब चीज को छोड़ना है और ये 3 चीज को पालन करना है। इसका बाद आपको पता चलेगा कि भगवान के बारे में ज्ञान होगा। किसी भी ज्ञान का माध्यम से भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे, केवल अनुभव का माध्यम से भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव।